लिखना प्रारंभ किया था। उनकी कहानियाँ हैं पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि। उनका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। अब आप न्याय मंत्री कहानी देखते हैं। आपको सुनना पसंद है, सुनिएगा ध्यान से। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी, बाहर से आवाज़ आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय देश की अवस्था के बारे में बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खौल रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना बहुत कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? शिशुपाल बोले, हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिन बीत गए। शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि सम्राट उन्हें क्यों बुला रहे। वह मन ही मन कहने लगे कि मैं उस दिन कुछ न कुछ ऐसा बोल गया था, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर ली। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्हें देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, आप मुझे पहचानते हैं? उस दिन आपने कहा तुम्हें अवसर चाहिए, तो मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया था। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों ओर न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। कुछ दिन बीत गए। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों ओर फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई थी। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया था। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला?
न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में शांति छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे अवश्य मारा है, पर वह उद्दंड था। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी ही हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दे दिया। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे दंड ईश्वर ही दे सकते हैं। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। सम्राट ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुक्त हो गए और अपना फर्ज, अपना कर्तव्य बड़ी निष्ठा से बजाया। आपने ये कहानी ध्यान से सुनी है। आप अब शब्दार्थ देखिए। अवस्था का मतलब है दशा, स्थिति। सुगम यानी सरल, सुप्रबंध यानी अच्छी व्यवस्था, राजमुद्रा यानी शासन की निशानी, निस्तब्धता यानी शांति, उद्दंड यानी विवेकी, बोझ यानी जिम्मेदारी। मुहावरे देखिए। डंका बजाना, सुप्रसिद्ध होना, सहम जाना, भयभीत हो जाना, कलेजा धड़कना, चिंतित होना, रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना, होठ काटना मतलब क्षोभ प्रकट करना, आँख खोल देना मतलब सच्चाई का ज्ञान देना। इस कहानी में शिशुपाल, जो एक ब्राह्मण कुमार था, उसे मौका चाहिए था और उन्हें मौका मिल गया, यानी अवसर चाहिए था। इसी तरह हर इंसान को अवसर जब मिले तो उसे तुरंत ही इस अवसर को प्राप्त करना चाहिए। और न्याय के बारे में बताया जाए तो न्याय चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जाति पाति या किसी भी प्रकार का भेदभाव इसमें नहीं होना चाहिए। यहाँ शिशुपाल, सम्राट और रंक दोनों में कोई भेदभाव नहीं रखा, और सम्राट ने अपराध किया था तो सम्राट को दंड देना उन्हें मुनासिब समझा। इसी तरह हर न्याय मंत्री को ऐसे ही न्याय करना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे सम्राट हो
चाहे रंक हो, दोनों के लिए न्याय बराबर होता है। इस कहानी के द्वारा ये सीख मिलती है कि चाहे राजा हो चाहे रंक हो, न्याय सबके लिए बराबर होता है। आपको ये कहानी न्याय मंत्री जिसका स्वाध्याय आपको ठीक से करना है, बड़े ध्यानपूर्वक।